इस देश की तत्कालीन सरकार के खिलाफ यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस बार सदन में अविश्वास प्रस्ताव की पेशकर कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने की है। अब ये कितनी बड़ी गलती है इसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, अंत तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस बात को पहले जान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव है क्या। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर के आया जाता है जब सरकार को गिराने की बात कही जाती है या फिर सरकार के ऊपर दबाव बनाने की बात की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 75 के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के लाया जाता है। इसमें जो सदन में का सदस्य पेश करता है अविश्वास प्रस्ताव, उसके साथ कम से कम 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इस बार कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ पेश किया है और इसको स्वीकार भी कर लिया गया है। अब एक तारीख दी जाएगी, तारीख के ऊपर वाद विवाद होगा और उसके बाद इस देश में स्पीकर ऑफ द हाउस ये कह सकते हैं कि सरकार अपने बहुमत को पेश करे, अपने बहुमत को सिद्ध करे और सरकार अपने बहुमत को पूर्ण रूप से और बड़ी सरलता से पेश भी कर देगी। सरकार नहीं गिरेगी, इस बात की गारंटी तो मैं देता हूं। इस देश की सरकार तो देगी। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि यह बात जान लीजिए कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अकेले 303 सांसद हैं और 303 सांसद उनके खुद के हैं। उसके बाद इनके घटक दल को मिला दिया जाए तो इसकी संख्या 331 बन जाती है। तो सरकार गिरने का तो कहीं से सवाल आता ही नहीं है। और जो विपक्षी दलों के साथ जो सांसद खड़े हैं उनकी संख्या 144 है और ऐसे कई एक सदन में पार्टी के सांसद भी बैठे हुए हैं जो ना तो बीजेपी के साथ हैं, जो ना तो कांग्रेस के साथ हैं। उनकी संख्या 70 है। अब इनको मिला भी दिया जाए तो इसमें से इनकी संख्या 200 से 210 के बीच में ही रह जाती है, जो कि सरकार को कहीं से खतरा नजर नहीं आता है। मैंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि ये विपक्षी दलों की सबसे बड़ी भूल है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। पहले तो 2018 में जब एक व्यक्ति ने सदन के अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ पेश किया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान सदन में ही कह दिया था कि आपको मैं मुबारकबाद देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि आप 2023 में फिर से मेरे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएँ। तो पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कथन अब सच हो गया है कि 2024 के चुनाव से पहले 2023 में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर के आया गया है। दूसरी सबसे बड़ी भूल ये है कि इस देश में जो विपक्ष है वो लगातार ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में आकर के बोलें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही समय का इंतजार करने में माहिर हैं और इसके खिलाड़ी भी हैं। वो समय का इंतजार करते हैं और समय देखने के बाद ही बोलते हैं, जिससे कि विपक्षी दलों चारों खाने चित्त हो जाते हैं। तो समय से बढ़कर कुछ नहीं और समय के साथ खेलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सीख सकता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक सदन में कुछ नहीं बोल रहे थे वो अब आने वाले समय में ज़रूर बोलेंगे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद और सरकार में विपक्ष की हार होने के बाद, जब विपक्ष यहां पर हार जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तर्क के साथ संसद भवन में आएंगे और अपने भाषण को देंगे कि किस तरीके से इस देश की सरकार के सामने एक विपक्षी दल खड़ा है जो कि सांसद नहीं जुटा पा रहा है, जो दिशाहीन है, जो दृष्टिहीन है। वो लोग अब इस देश को चलाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय लेने के बाद बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अब तक कुल इस देश में सरकारों के खिलाफ 26 बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया गया है और इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जाएगा अब उसको मिलाकर के 27 बार हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी अपनी राजनीति को खेलते हैं समय के अनुसार। समय जब आया है तो अविश्वास प्रस्ताव भी आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी सच हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बात सच हुई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बात को रिलेट करते हुए इस बार के विपक्ष यानी जिसका नाम इंडिया रखा गया है इसके ऊपर सीधा निशाना साधेंगे और ये बात बता देंगे कि जो सदन में उनके सामने नहीं टिक पाता है तो क्या वो जनता के सामने विपक्ष जो कि अर्थात इंडिया कहला रहा है वो टिक ही नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन विपक्षी दलों को बखूबी घेरेंगे और अच्छे से घेरते हुए जनता के सामने इस बात को रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात वैसे भी सोशल मीडिया से लेकर अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी से दिखाई जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही हुई एक एक बात इस देश की जनता के बीच में चली जाएगी कि इस देश का जो विपक्ष है वो कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होता नजर नहीं आता है। केवल और केवल इस देश में कोई एक चेहरा है जिसके ऊपर चुनाव लड़ा जा सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से अपने 2024 की एक और पारी खेलेंगे जो कि उनकी सरकार को आने वाले समय में और मजबूती प्रदान करेगा। अब इस बात को ध्यान से समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही एक भाषण के दौरान ये कहा कि इंडियन मुजाहिदीन भी कहा जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया आता है और विपक्षी दलों का नाम भी इंडिया रख दिया गया है। तो इंडिया रखने से ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया का भला ही करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात को भी समझना चाहिए कि उनकी जितनी भी योजनाएं हैं जैसे खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी इंडिया,
हर जगह इंडिया, उठो इंडिया, जागो इंडिया, सो जाओ इंडिया और फिर दूसरे दिन उठ के वही काम करो इंडिया, उनके हर एक योजनाओं में इंडिया का नाम जरूर आता है। तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि इस देश की योजनाओं में जो इंडिया नाम लिखा गया है वो केवल नाम मात्र है, इससे इंडिया का भला नहीं हो सकता है? इस बात को विपक्षों को सोचना चाहिए था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए था। लेकिन इस देश की विपक्ष में कहीं ना कहीं कमी जरूर है और इस देश की विपक्ष को भी ये पता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव से कुछ होना नहीं है और सरकार गिरनी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बेइज्जती कराने के लिए और अपने आप को कमज़ोर करने के लिए ये चाल खुद ही विपक्ष ने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। अब आप देखते रहिए कि अब इस देश की सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते क्या हैं और कहेंगे क्या, इंतजार कीजिए। नमस्कार, मैं सुयश।